पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरगाम पाकिस्तान की इस वक्त सियासत तो एक जानिब खड़ी हुई है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान को एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान की फौज को मैली आंख से देख रहा है। दुश्मन जो है वो मौका बनाकर पाकिस्तान की फौज पर और हम पर हमला करने के लिए पूरी तरगीब बना रहा है, और आज दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। कुछ बड़ी खबर लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और ये खबर इंटरलिंक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ। हुआ क्या है, ये माजरा क्या है कि मियां वाली एयर बेस पर रात गए ये इतला सामने आई कि जनाब वहां पर दहशतगर्दों ने धावा बोल दिया है, हमला कर दिया है, लेकिन पाक फौज ने भी तबले जंग बजा कर रख दिया है। वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं, वहां से जो खतरे के सायरन बजना शुरू हुए हैं कि इस हमले का असल मकसद क्या था, यह समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि जो मियां वाली एयर बेस पर हमला हुआ उसका असल मकसद क्या है, उसका मास्टर माइंड कौन है, और हमलावर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकला है, ये सारे डॉट्स किस तरह से कौन कनेक्ट कर रहा है। और ISPR ने भी इस पर मुंह तोड़ जवाब दे डाला है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो भी जेल से बाहर आने को तैयार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा हुक्म जारी हो सकता है, वो हुक्म क्या है, और इमरान खान साहब किस तरह से जेल से बाहर आएंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जारी था, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 401 रन का टारगेट दिया, और ये बेंगलुरु में मैच हो रहा था। और बेंगलुरु की जो विकेट है और जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा है, और वहां पर 401 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और न्यूजीलैंड ने बना दिए। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तानी बैट्समैन और बल्लेबाज ने वहां पर बड़ा कमाल किया। फखर जमान ने वर्ल्ड कप की 23 तरीन सेंचुरी बना डाली, और फखर जमान 125 रन पर क्रीज पर खड़े थे, और बाबर आजम ने 66 रन जो है उसकी उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान ने जनाब 25 ओवर्स में तकरीबन 180 रन बना लिए, और एक विकेट के नुकसान पर ये उन्होंने रन बनाए 25 ओवर में 225 रन पाकिस्तान की जानिब से जो हैं वो जनाब बनाए गए। और फिर चूंकि बारिश नहीं रुक रही थी, 41 ओवर्स का खेल हो चुका था, और फिर जनाब DLS मेथड के तहत पाकिस्तान जो है अब 21 रन से जीत चुका है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए आज के इस मैच में न्यूजीलैंड को तकरीबन जो है वो 83 रन से हराना था, या पाकिस्तान को 35 ओवर्स तक जो है वो 401 रन का टारगेट उसको अचीव करना था। लेकिन पाकिस्तान 21 रन से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सका है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? इसका जवाब ये है कि हाँ, लेकिन मुश्किल जरूर है। न्यूजीलैंड अभी भी पाकिस्तान से रन रेट में आगे है, अफगानिस्तान रन रेट से ऊपर, पाकिस्तान से ऊपर है, पाकिस्तान से नीचे। अब न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका से है, और अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से हार जाता है, और उधर से अफगानिस्तान भी अपना मैच हारता है, और पाकिस्तान अगला मैच जो है वो अगर अच्छे रन रेट से जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें जो है वो हमार हो सकती हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। अब जनाब मैंने आपको क्रिकेट की सारी बात बता दी कि क्रिकेट से जो खबरें आ रही हैं, लेकिन वहीं पर आज जो सियासी सूरत हाल है वो भी इस वक्त डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान का निजाम कंफ्यूज्ड बैठा हुआ है। पिछले 6-7 माह से जो सिचुएशन पाकिस्तान की बनी, इंतखाबात नहीं हुए, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी, फिर 9 मई हुआ, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया, इमरान खान को अकेला कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उनको नाअहल कर दिया गया। अब उनको नाअहल और जेल में डालकर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट नवाज शरीफ आपके सामने है। आज परवेज खटक साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मालाकंड में शमूलियती तकरीब से उन्होंने जनाब खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था, इमरान खान अपने अलावा किसी को नहीं मानता था। अब इसको पॉपुलिस्ट अप्रोच कहते हैं कि इमरान खान साहब पॉपुलिस्ट थे कि वो मैच से बाहर नहीं आते थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान ख्वाब था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन उनके मुल्की पार्टियों और लीडरों से नफरत करते थे। प्रेस हटक ने कहा कि हम किसी पार्टी के पीछे नहीं गए, हिम्मत से पार्टी बनाई, क्योंकि कोई पार्टी इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं करती। मौलाना फजल रहमान की जंग इस्लामाबाद के लिए थी, और इमरान खान का नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था। इमरान खान का निजाम बदलने के लिए दिया, मगर तमाम नारे झूठे निकले। अब सवाल ये पैदा होता है कि सद कैसे साहब को एंटी करप्शन ने एक यूनिवर्सिटी के केस के अंदर गिरफ्तार किया है, और उसी केस के अंदर साबका वज़ीर आला जिसमें परवेज खटक और महमूद खान जो हैं वो भी जनाब मतरूब थे। लेकिन इन दोनों को
केपीके पुलिस का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनको जुडिशियल भी कर दिया गया। जराए ने हमें कंफर्मेशन की कि परवेज खटक साहब जो हैं वो असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे हैं और असद कैसर परवेज खटक की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर मौजूद है और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी आज गिरफ्तार हुए। ये सारी चीजें तो आप एक जानिब होती हुई देख रहे हैं कि इस वक्त मामला किस जानिब जा रहा है, लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब की फिर पेशी आ जाना, और अगर यूं कहूं कि इमरान खान साहब पेश होने जा रहे हैं, ये एक बहुत आम सवाल है। क्या वो वाकई तौर पर पेश होने जा रहे हैं? अगर वो पेश हो गए तो उनकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, फिर वो फिर से वायरल होना शुरू हो जाएंगे। दायरा उनकी बॉडी लैंग्वेज है जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। इमरान खान साहब ने अगर एक भी बयान मीडिया पर जारी कर दिया, सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, मुल्क की सियासत में हलचल मच सकती है। तो इमरान खान साहब को मंजर पर नहीं लाया जा सकता। ये तो एक बड़ी क्लियर चीज है कि अगर इमरान खान साहब मंजर पर आ गए तो पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगी, अवाम के अंदर मोमेंटम मजीद बढ़ जाएगा। अब उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाएगा। लेकिन आज मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि नैब तरमीम केस में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। जराए ने बताया है कि नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर की जो अदालती कार्रवाई है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि इमरान खान नैब तरमीम केस में मरकजी दरखास्त गुजार है। अदालत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करती है और अगर इमरान खान अदालत में पेश होना चाहे तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करे। हुक्मनामे में मजीद यह कहा गया कि अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए जाएं और नैब तरमीमी फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तफसीली फैसले से मशरूत है। नैब अदालतें जेर समाअत केसेस पर हतमी फैसला न करें और अदालती हुक्मनामे की नकल जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए जेल में जो कैदी हैं उनको फराहम की जाए। नैब इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड केस जो है उसका तफसीली फैसले के बाद किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 31 अक्टूबर को नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की थी और इसी 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा की सरबराही में उन्होंने समाअत की। और जनाब अब इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस के अंदर वो उनकी पेशी का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे दायरा उनको जनाब मंजर पर नहीं आने दिया जाएगा। उनकी तस्वीर जो है अगर उन्होंने दाढ़ी रखी हुई तो वही बात जनाब वो मजलूमियत की तस्वीर बन जाएंगे। अगर वो क्लीन शेप में आए तो वो बहुत तरीके की तस्वीर बन सकते हैं। तो इस वक्त उनको जेल में रखना ही मकसूद है, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। जेल से बाहर निकाला गया तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बदलती हुई भी दिखेंगी। तो जनाब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। इमरान खान साहब बिल्कुल भी मेरे ख्याल से जो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच है जो हमारे तरह हैं, पेशी का इम्कान तो है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस अदालती पेशी के अंदर जनाब उनको पेश नहीं किया जाएगा। अब आ जाए कि जनाब मियां वाली एयर बेस पर हमला हुआ है, दहशत गर्दों का यह हमला नाकाम तो हो गया है, लेकिन पाक फौज ने, हमारी बहादुर फौज ने जिस तरह से तबले जंग बजाकर रख दिया है और जंग का तिबल बजाया है, और अब हमलावर कौन निकले हैं, हमलावरों का ताल्लुक कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा है, और ISPR ने भी इसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये एक बहुत अहम जनाब सवाल है। आपको बताना चाहता हूं कि रात के इत्तला ये मिली कि दहशतगर्दों ने मियां वाली एयर बेस जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस है उस पर हमला किया है। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया भर में मशहूर है। जब अभिनंदन का वाकया था तो उस वक्त भी इसी फजाइया ने एयरफोर्स ने जनाब दुश्मन को नाको चने चुवा दिए थे और इंडिया का पायलट गिरफ्तार कर लिया गया था। और जनाब वहां पर अब ऑपरेशन भी चलता रहा। जब दहशतगर्दों ने हमला किया, सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान की बहादुर फौज ने इस हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि दुश्मनों को जहन्नम वासिल भी किया और 9 दहशतगर्द जो है वो इस जहन्नम वासिल हो चुके हैं। अब जनाब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं और जरा ये बताते हैं कि 3 अस्कर पसंद जो हैं वो उन्होंने जनाब एयर बेस में दाखिल होने की कोशिश की और उनको दाखिल होने से पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था और बाकी 3 को घेरे में ले लिया गया था। तो जनाब इस सबके अंदर ताज़ा तरीन दो दहशतगर्दाना हमले में 3 त्यारे और एक फ्यूलिंग टैंकर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द जो हैं उनको जनाब निशाना बनाया गया और वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। और फौज ने इस हवाले से मजीद ये कहा है कि तमाम हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं। फौज के एक बयान में यह भी कहा गया कि जो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इसमें सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान किसी जानी नुकसान का जिक्र नहीं किया गया है। अब ये सारी चीजें तो जनाब आपके सामने है जो हमला हुआ, लेकिन इस सब के अंदर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त कोहराम बरपा है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर फौज का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि हमलावरों को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज हम्मा वक्त तैयार है।
सोशल मीडिया की अफवाहों पर कान ना धरें। बात जब सच और झूठ की हो तो फर्क को वाजे करना लाजमी हो जाता है, वरना झूठ अपने पांव गाड़ लेता है। आज सुबह एयरबेस मियांवाली पर वतन के दुश्मनों की तरफ से हमला किया गया, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाक फौज के जवानों ने हमलावर जो है उनको तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। अब इस सब के अंदर जनाब जो इंपॉर्टेंट बात है कि दुश्मन जो है वो सच को छुपाने के लिए 9 मई की पुरानी तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल करके दोनों ममालिक की आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हमला नाकाम हुआ तो भारत ने सोशल मीडिया टाउट्स को इस्तेमाल करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो चुकी है, जिस पर इसके पालतू जो उर्दू पॉइंट लिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू पॉइंट में लिखा गया कि पालतू मोहित पीरजादा जो कि एंकर सहाफी हैं और मेजर आदिल राजा समेत दीगर एजेंट्स ने भी वावेला करना शुरू कर दिया। हालांकि हकीकत में भारत की तरफ से भेजे गए तमाम दहशतगर्द मार दिए गए और एक तरफ भारतीय मंसूबे पर अमल करके हमला करने वाले दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, तो दूसरी जानिब अपने ही मुल्क के खिलाफ जुबान दराजी करने वाले पालतू कुत्तों के चेहरे से पर्दा मजीद हट गया है। आदिल राजा जैसे दलालों के बारे में पहले से मौजूद हकाइक और सबूतों की तौसीक हो चुकी है कि भारत और इजराइल से चंद टके लेने के लिए अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ा सख्त किस्म का बयान जो है वो जारी हुआ है और इस हमले की आड़ में अगर ये उम्मीद रखी जा रही है कि पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को मुल्क बदर नहीं करेगा, तो ये खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी लोगों को मुल्क बदर करने का फैसला कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए किया है और दुनिया का कोई भी मुल्क गैर कानूनी लोगों को रहाइश नहीं देता, तो पाकिस्तान क्यों दे। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने है और 9 मई को किस तरह से इसमें जुड़ा गया और इसमें कहा गया कि आज अगर फैसला स्पेशल कोर्ट्स के हक में हो जाता या मिलिट्री कोर्ट्स इसमें बन जाती तो 9 मई के मुजरिमान को सजा मिली होती, तो आज किसी की जुर्रत ना होती क्योंकि ऐसी हरकत करता। कौम को चाहिए कि हमेशा की तरह इस मामले में अपने दफाई इदारों के साथ खड़ी हो और दिफाई इदारे जमीन और फिजा में दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम करके जो सोशल मीडिया पर दुश्मन के झूठे प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाने की कोशिश जारी रखे। ये जनाब बड़ा सख्त किस्म का बयान ऐसा जारी हुआ है। मेजर आदिल राजा और मोहित पीरजादा के खिलाफ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो पालतू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। भारतीय और इजरायली एजेंट इनको बताया गया है और फिर 9 मई का सारा मामला कैसे भारत जो है वो 9 मई की तस्वीर चलाता रहा और उसको इस्तेमाल करके भारत अपने गंदे कपड़े झाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मन जो है वो पकड़ा गया। अल्लाह हक है, सच का खुदा है, आप झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, तो यहाँ पर दुश्मन जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह ताला हमारे बहादुर फौजियों की इस तरह से हिफाजत फरमाए। दायरा ये इकट्ठे होने का वक्त है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होंगे कि जनाब पता नहीं क्या हो गया है। भाई ये मुल्क की बात है, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये नवाज की बात नहीं है, या ये किसी और की बात नहीं है, किसी इंफरादी शख्सियत की बात नहीं है, ना फिर यहाँ पर जनरल असम्बली साहब की बात है, यहाँ पर हमारी फौज की बात है, यहाँ पर हमारे मुल्क की बात है। जब फौज और मुल्क की बात आ जाएगी तो जनाब हम सबको इकट्ठा होना होगा। ये बिल्कुल अटल बात है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।